अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप ईवीएम का विरोध करें कि ईवीएम बहुत पहले से हट जानी चाहिए थी। ईवीएम लाने वाली कौन सी पार्टी थी, आपको पता होगा? सवाल पूरा लीजिए। ईवीएम लाने वाली कांग्रेस। अब जब कांग्रेस अपने कार्यकाल में काम करती रही तब ईवीएम बहुत बढ़िया अच्छी बनी, और जब बीजेपी उस पर काम कर रही है तब ईवीएम खराब। ये दो तरीके के, मतलब मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो चलेगा नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस एक दूरगामी परिणामों को सोच करके इन मशीनों को लाई थी। अब मान लीजिए कि कोई चीज हमने खरीदी और खरीदी हमने अपने प्रयोग के लिए और वो सही चल रही थी, परंतु अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको बदलने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। अब कांग्रेस जब थी तब सारा चुनाव सही से होता था, और जब से ये भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई है, ये ईवीएम की टेम्परिंग करने लगी है। इसलिए अब इनकी कमजोरियों का पता लगा है कि इसके अंदर ये कमी है कि वोट कहीं डालो और वोट कहीं पहुंच रहा है। उससे पहले ऐसा टेम्परिंग करते ही नहीं थे लोग। अच्छा, क्या लग रहा है ईवीएम के जो ईवीएम मशीन है उसके अंदर जो पहले व्हाइट शीशा था उससे ब्लैक करने से कुछ फर्क पड़ा है क्या? ब्लैक शीशा होने पे कोई? देखिए, ब्लैक शीशे के अंदर पता ही नहीं लग पाता कि वोट कहां जा रहा है। आप बटन कहीं दबा रहे हैं, वोट कहीं पहुंच रहा है। इन्होंने हेरा फेरी की है। अब आप इतने नजदीक समय, अभी चुनाव का बिल्कुल सर पे समय आ लिया है, अब इतने कम समय में आप कैसे मानते हैं कि ईवीएम को हटा के अगर बैलेट पेपर से चुनाव करने की प्रक्रिया शुरू की जाए पूरे भारतवर्ष में, तो ये बहुत समय नहीं लगेगा? मुझे बताइए, आप कितनी डेटों में इलेक्शन कराते हैं? अब मान लीजिए आप 10 डेटों के अंदर इलेक्शन कराते हैं, 10 की जगह पे 14 डेट हो जाएंगी इलेक्शन कराने के लिए। इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा? आप ईवीएम मशीन पे प्रतिबंध लगाइए बिल्कुल तरीके से, और अगर ईवीएम मशीन पे प्रतिबंध नहीं लगाना है तो इस तरीके से कोई काम कीजिए आप लोग कि जो वोट डाले उसकी पर्ची निकले, और वो पर्ची जिसने वोट डाले उसे पता हो कि मैंने वोट कहां डाला है। अभी भी आप वीवीपैट की बात कर रहे हैं कि वीवीपैट की पर्ची पर्ची बॉक्स में जानी चाहिए, वोटर को अलग से दे देनी चाहिए, कांग्रेस ये कह रही। लेकिन अन्य बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पार्टियां, राजनीतिक दल छोटे छोटे हैं और उसमें बड़े भी राजनीतिक दल शामिल हो रहे हैं, वो ईवीएम को बिल्कुल हटाओ का नारा दे रहे हैं। कांग्रेस दो बात कर रही है, क्या अगर ईवीएम नहीं हटती है तो भी इसको रहने दो, वीवीपैट की पर्ची दे दो। तो दो बातों पर चुनाव आयोग कैसे संज्ञान ले सकता है? मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग भी तो खुद बुद्धिमान है। चुनाव आयोग एक निर्णय ले, या तो इसको मतलब ईवीएम मशीन को हटाए। अगर ईवीएम मशीन को नहीं हटा सकता किसी कारणवश, तो उसके अंदर जो वोट डाले उसकी जो पर्ची निकले, पर्ची का बॉक्स अलग होना चाहिए कि उसमें वो पर्ची डाल दे, जिससे ये पता लगे कि मैंने वोट डाला है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा इस ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, केवल कुछ राजनीतिक पार्टी अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए वो ये प्रोपगंडा अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग बंधुआ मजदूर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग बंधुआ मजदूर हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग सिर्फ वही बात सुनता है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वही चुनाव आयोग करता है। वो पब्लिक की और विरोधी दलों की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो अब सरासर चुनाव आयोग जो एक निष्पक्ष संस्था, उस पर आरोप लगा रही है। निष्पक्ष संस्था कहाँ रह गई है? उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें मेंबर होते थे, वो कहाँ है मेंबर? वो सब हटा दिए। उन्होंने निष्पक्ष रहने कहाँ दी है टीम को? नहीं, विपक्षी दल का तो जो विपक्षी दल का जो नेता है उसको तो उन्होंने रखा है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, और चलने कहाँ दे रहे हैं? विपक्षी नेता को अगर कोई कुछ बात बोलता है उसको मिनट से हटा देते हैं बात को। जो मिनट्स मीटिंग जो होती है और जो मिनट्स पास होते हैं, उस मिनट्स की मीटिंग में उसके शब्दों को नहीं लिया जाता। आप देख नहीं पार्लियामेंट के क्या है हाल हो रहा है। क्या लग रहा है कि ये इस तरीके का आप सड़कों पे उतर के ये आंदोलन करेंगे और इस तरीके के लोगों को वर्ग लाएंगे, तो क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग शिकंजे में आएगा? चुनाव ये जनता का मौलिक अधिकार है विरोध करना, सड़क पे उतरना। अगर मान लीजिए सरकार कोई अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ सड़क पे उतरना ये जनता का मौलिक अधिकार है। तो इससे फर्क पड़ेगा क्या चुनाव? क्यों नहीं पड़ेगा? आज नहीं पड़ेगा, कल पड़ेगा। जनता अपने आंदोलन से, अपने संघर्ष से पीछे हटने वाली नहीं है। ये चुनाव आ गया सर पे और अभी कुछ समय बाद आचार संहिता लगा देगा। जो आप लोग खेल रहे हैं वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। क्या करेंगे? देखिए, हम अपनी बात कहेंगे। क्या कोई कमजोर आदमी है? देखिए, आज ईडी और सीबीआई के बल के ऊपर, ताकत के बल पे ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ईवीएम के ऊपर चुनाव जीतना चाहते हैं। क्या कमजोर आदमी को आप रोने से भी रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। हम सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे,
हम जो है संघर्ष करेंगे। ये जनता का मौलिक अधिकार है, हमारे अधिकार से हमको कोई वंचित नहीं कर सकता। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मोदी जी अपने काम की वजह से, अपने जो उन्होंने काम किया है उसकी वजह से वो उनको जनता चुनती है। अभी राम मंदिर का मुद्दा जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और कांग्रेस के समय से ये लंबित 5000 वर्षों से लंबित मुद्दा वो आप लोग सॉर्ट आउट तो कर नहीं पाए, मोदी जी ने सॉर्ट आउट कर दिया, तो इसलिए जनता उनको पसंद कर रही है। देखिए, यदि उनको अपने काम के ऊपर और देश की सेवा करने के ऊपर उनको इतना ही गर्व होता तो ये आनन फानन में अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नहीं होने देते, अगर उनको अपने काम के ऊपर भरोसा होता तो। क्योंकि वो सब जगह तरीके से फैल चुके। 2 करोड़ नौकरी का उनका वादा फैल हो गया, 15 लाख रुपए फैल हो गए, सारे मुद्दों पर ये सरकार फैल हो रही है। इसलिए उन्होंने राम मंदिर का सहारा लिया है, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इसलिए आनन फानन में कराए है कि राम मंदिर के नाम पर हम किसी तरीके से अपनी सरकार बना ले जाएं, परंतु जनता ऐसा होने नहीं देगी। पूरे देश की जनता जश्न मना रही है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और आप जो है उसकी बुराई कर रहे हैं, विरोध करने की बातें कर रहे हैं। देखिए, राम मंदिर, राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के नहीं है। राम जो है आपके भी हैं, राम मेरे भी हैं, राम कण-कण में है। हम राम का विरोध कभी न किया है, ना हम राम का विरोध करेंगे कभी। राम हमारे भी हैं, परंतु राम के नाम पर जो दुरुपयोग हो रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं। राम को वहां पे रखने वाले, आपके समय में राम की जो मूर्ति थी वो टेंट में रहती थी, और अब मोदी सरकार आने बहुत भव्य मंदिर बन रहा है जहाँ पे 100 से अधिक हेलीकॉप्टर और वहाँ हवाई जहाज उतर के वहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा में लोग शामिल हो रहे हैं, तो आप इसको क्यों एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? नहीं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का हम स्वागत करते हैं, परंतु राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होनी चाहिए, हिंदू संस्कृति के हिसाब से राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए उस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं रही। तो क्या चाहते हैं, मतलब आपकी राम मंदिर नहीं वहां पर प्रतिष्ठा हो? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, परंतु 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो शंकराचार्यों ने उसका विरोध किया है। हमारे जो सबसे धर्मगुरु 4 शंकराचार्य हैं, उन सारे चारों के चारों शंकराचार्य हमारे जो धर्मगुरु हैं, हमारे सर्वोच्च गुरु हैं, उन्होंने उसको कहा है कि ये मुहूर्त ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है इस देश की जनता कैसे आपको सही मान लेगी? तो बीजेपी क्या राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए इसको अपना रही है? बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथकंडा ही अपना रही है, क्योंकि उनके पास कोई भी चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा नहीं है। राम मंदिर के नाम के सहारे ये चुनाव जीतना चाहते हैं, पर हम ऐसा सफल होने नहीं देंगे। विपक्ष की सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।